है और अपने माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा किया, इस दुनिया में लाया और इतने अच्छे संस्कार मेरे अंदर डाले ताकि मैं ऐसा कुछ काम कर पाया। और मेरे डायमंडशिप के पहुंचने में पढ़ाई से के आज तक सोनू जी का बहुत मदद रहा, हमारे बहुत सारे फ्रेंड यहाँ बैठे उनका बहुत मदद रहा। यहाँ पे गोरखपुर के लीडर हैं जैसे रामफल जी हैं, बलवंत सिंह हैं, वीरेंद्र मिश्रा जी हैं, संजीव कुमार जी हैं, हेमंत चौधरी जी हैं, संदीप त्रिपाठी जी हैं, पंडेलाल जी हैं, रविकांत राय जी हैं, बहुत सारे लीडर। सभी गोरखपुर की टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और थैंक यू। और हमारे 2 रूबी लीडर आज जो यहाँ रूबी बने, उन सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। अगर उन सभी का समर्थन नहीं होता तो मैं आज डायमंड नहीं बनता। मिस्टर बलवंत सिंह और मिस्टर दीपक सर के लिए जोरदार तालियां, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और लगाकर पौधे छोड़ देने से पौधे भी सूख जाते हैं। इस तरीके से इस डायमंड ट्री का सफर में जो एक पौधे की तरह जो एक सींचा गया है, जो उसका देखभाल किया गया है, ऐसे हमारे बीच में एक मेंटर हैं श्री माधव जी। अगर वो नहीं होते तो मैं यहां पे नहीं होता। उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और सिक्योर लाइफ क्या होती है इसका मुझे कुछ पता नहीं था। अगर वो 2 व्यक्तित्व यहाँ पे नहीं होते तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था इस बिजनेस में। वो 2 बहुत महान पर्सनालिटी यहाँ पर बैठ जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया, अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता। श्री रवि कुमार और श्री महेश चंद्र के जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्त। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज डायमंडशिप के प्रोग्राम में बहुत बड़ी बड़ी MLM इंडस्ट्री की हस्तियां यहाँ पर विद्यमान हैं, जैसे श्री नरसिंह अग्रवाल जी हैं, श्री संजय जैन जी, क्राउन एम्बेसडर दोनों यहाँ पे हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जिनका मुझे आशीर्वाद मिला, शुरू से मुझे समर्थन मिला है। और इन सभी के वजह से, इनके गाइडलाइन के अनुसार, इनके मार्गदर्शन के अनुसार, इनके ही अनुसार मैं यहाँ तक का सफर तय किया हूँ दोस्तों। तो हम इनके भी बहुत बहुत आभारी है दोस्तों। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा अंधविश्वास टूटा है, एक बहुत बड़ा आज एक अंधविश्वास टूटा है। वो अंधविश्वास ये टूटा है कि गरीबी में मैं पैदा हुआ। आज तक पूरे जितने भी लोग हमसे मिले, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे वो हमारे टीचर हो, चाहे हमारा फ्रेंड हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जो भी मुझे मिला, जो मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि था, जो मैं जमीन लेवल पे था, जमीन का खड्डे में मैं था, ऐसे स्थिति में आज तक इस दुनिया में कोई आदमी मुझे नहीं मिला जिसने मुझे कहा कि तुम जैसे लोग भी कभी अमीर बन सकते हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। हर लोगों ने ही कहा कि अमीर बनना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा आदमी बनना बहुत बड़ी बात होती है, नाम कमाना बहुत बड़ी बात होती है। ये किसी किसी की बस की बात होती है, बिड़ले लोग कर पाते हैं दुनिया में, बहुत कम लोग इतिहास बना पाते हैं। ऐसे बहुत सारे जटिलताएं हैं जो तय हमारे दिमाग में भरी गई, जो हमारा विश्वास लेवल जिस बैकग्राउंड से कभी नहीं एक्सेप्ट किया कि वाकई में मैं अमीर बन सकता हूं। लेकिन आज डायमंडशिप जो मैंने अचीव किया है, और अचीव करने के बाद आज जो कई सालों का पीढ़ी दर पीढ़ी जो मेरे परिवार के ऊपर, मेरे दिमाग के ऊपर लोगों ने इस तरह से एक एजुकेशन, इस तरह से एक छाप, इस तरह के एक माहौल मेरे ऊपर छोड़ा था कि इस तरह से नहीं बना जा सकता, आज वो अंधविश्वास टूट चुका है दोस्तों। और अंधविश्वास कैसे टूटा है मैं आपको एक कहानी के रूप में बताता हूं। एक बार हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बार एक सर्च कर रहे थे, उन्होंने इक्वल लेवल के 30 स्टूडेंट को उन्होंने लिया जो एकदम ब्रिलियंट है, IQ लेवल एकदम बराबर है, बिल्कुल बराबर मार्क्स लाते अपने परीक्षा में, बिल्कुल बराबर 30 स्टूडेंट को उन्होंने लिया। उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, 15 विद्यार्थी एक अलग रूम में उन्होंने कर दिया और 15 विद्यार्थी एक अलग रूम में उन्होंने कर दिया। थोड़ा कुछ लोग मोमेंटम कर रहे हैं, थोड़ा प्लीज साथ दें। 30 विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों ने लिया, 15 स्टूडेंट एक अलग रूम में और 15 स्टूडेंट एक अलग रूम में। उन्होंने सेम एक सवाल लिया, सेम सवाल 10 सवाल उन्होंने लिया, 10 सवाल 30 विद्यार्थियों को सेम सवाल है, सेम टाइम पे दिया जाता है। लेकिन देने से पहले कहा जाता है जो एक पहले वाले 15 स्टूडेंट हैं उनको बताया जाता है कि देखिए आपका एग्जाम है, हमें मालूम है पहले से ही कि ये इसमें कोई इस सवालों को हल नहीं कर पाएगा। आप जैसे बहुत सारे ब्रिलियंट आए लेकिन आज तक कोई हल नहीं कर पाया। मुझे पहले ही इसका उत्तर मालूम है कि इन 15 लोगों में से कोई हल नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं क्या कोई हल कर सकता है।
पहले से ही हमें विश्वास है, रिजल्ट हमें मालूम है कि कोई इसमें हल नहीं कर पाएगा। इस तरीके से बहुत सारी बातें बताकर आप जैसे कितने जो दुनिया के टॉपर स्टूडेंट हो, कोई भी सवालों को हल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं आपको देता हूं। ऐसा बता के उनको पेपर दे दिया गया। 15 स्टूडेंट एक और थे, उनके पास गया, उनको ही बताया गया, ये रहे आपके सवाल, 10 क्वेश्चन, ये दुनिया के सबसे सरल सवाल हैं, मैं आपको दे रहा हूं। इसको 3 क्लास के बच्चे भी लगा सकते हैं, 3 क्लास के इसको बच्चे भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये ट्राई देखना चाहता हूं, क्या इस लेवल के आने के बावजूद कोई ऐसा है जो इसको हल नहीं कर सकता है? हालांकि रिजल्ट मुझे मालूम है कि 100% लोग, सभी लोग हल कर लेंगे इसको। 2-3 के विद्यार्थी भी हल कर, बहुत सहजता से बताया। एग्जाम हुआ, 1-2 घंटे के बाद चेक किया गया, तो जहां पे बहुत जटिलताएं बताई गई थी, वहां से मात्र 3 स्टूडेंट पास हुआ और यहां पे 9 स्टूडेंट पास हुए उस सवाल में। सवाल सेम था, ये लोग का दिमाग हैंग कर दिया गया। तो अमीर बनना, डायमंड बनना, सिक्योर लाइफ में डायमंड बनना, यहां से आने के बाद मैं बताता हूं दुनिया का सबसे सरल और आसान काम कोई है तो डायमंड बनना। दोस्तों, सबसे सरल आसान काम। आप सोचते होंगे क्या हर आदमी यहां तक पहुंच सकता है? ऐसे मैं पहली बार आया था तो मैं भी ऐसे सोचता था, ये बहुत बड़ा लेवल है, हर कोई अचीव नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, मैं आज यहां पर आया हूं और आने के बाद जो मेरे एक फीलिंग है कि ये बहुत आसान काम है। और मैं गारंटी के साथ बता देता हूं, यहां पर बैठा हुआ हर एक आदमी यहां पे डायमंड बन सकता है, हर एक आदमी डायमंड बन सकता है दोस्तों। और यही सवाल वाली बात करें तो जिंदगी की सवाल वाली बात है। बाहर की दुनिया में लोग यही बताते हैं कि नहीं होता, नहीं चलता, नहीं अमीर बन सकते। लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हमारे बहुत सारे लीडर हैं, सक्सेसफुल लीडर, जिन्होंने प्रूव किया कि आसान है, अमीर बना जा सकता है, सब्जी बेच के भी डायमंड बना सकता है, सिलाई करके भी डायमंड बना सकता है। कुछ भी, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो। यहां पर श्री संजय जैन जी बैठे हुए हैं, जिनका टेस्टमनी है कि अपने जमाने में इनके जो जूते हैं उनके तलवे फटे हुए थे, तलवा मेंटेन करने के लिए तक पैसा नहीं था, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लेवल उन्होंने अचीव कर गया। ऐसे बहुत सारे लीडर यहाँ पे बैठे हैं, बात समझने की कोशिश करिए। ऐसे सारे लोग जिन्होंने प्रूव करके दिखाया और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया, ऐसा एक माहौल बनाया, ऐसा एक सिस्टम इजाद किया। ये लोग इसी मार्केट में आम लोगों को बताते हैं कि तुम विनर हो, तुम विश्व विजेता बन सकते हो, तो सिकंदर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, तो डायमंड दुनिया का सबसे रईस बन सकते हो। ऐसा बीज बोते हैं। और हमारे जैसे गरीब आदमी में जहां भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे परिस्थितियों से कोई आदमी करोड़पति नहीं बना सकता। सिर्फ सिक्योर लाइफ और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारे लीडर ही बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकता दोस्तों, कोई नहीं बना सकता। अरे मैं प्लान दिखाता था, लोग मुझसे पूछते थे आपके कंपनी का बैकग्राउंड क्या है? रिलायंस का बैकग्राउंड, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ये कंपनी बहुत बड़ी। मैं उससे एक ही सवाल कर रहा था, मेरे पास भाई ज्यादा जवाब नहीं मालूम है, मुझे एक चीज मालूम है, मैं मानता हूं कि मेरी सिक्योर लाइफ कंपनी आपके कंपनी से छोटी है। मुझे मालूम है कि इसका टर्नओवर कम है, लेकिन एक सवाल का सिर्फ आप बता दो, आपकी कंपनी, दुनिया के रिलायंस की मैं बात करता हूं, किसी भी कंपनी, आपकी कंपनी किसी ऐसे पढ़े लिखे, मेरे से कम पढ़े लिखे आदमी को क्या करोड़पति बना सकते? कितनी बनाई है, कितनी बनाई है, कितनी बनाई है? हमारे जैसे आम इंसान कितने करोड़पति बने हैं? इतिहास उठा के दे, एक भी कोई नहीं होगा, पूरे विश्व में कोई किसी करोड़पति नहीं बनाता। तो इसलिए हमारी कंपनी बड़ी है। दोस्तों, अपने वीडियो में हमको देख ही लिया है, फिर भी 2 मिनट में ले चलता हूं। सारी चीज आपको मालूम है। बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रहा था। किसी तरह से हमारे परिवार का खौफ था कि बेटा पढ़ाई लिखाई करके एक सरकारी नौकरी ले। जिस वक्त पढ़ाई लिखाई किया, सरकारी में गया, भर्ती होने के बाद किसी कारणवश उसको हटा दिया गया, जो कि सबसे बड़ा था। परिवार में पिताजी भी एक्सपायर हो गए, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। लोग मेरे को बेचारा बोलते थे, गांव वाले, मेरे कलीग बोलते बेचारा। बेचारा मतलब 4 बहन की शादी का। आप लोग भी शायद वीडियो देख के हमको बेचारा कह रहे होंगे। लोग मुझे बेचारा बोलते थे कि 4 बहन का भार है। क्या है? भार है। लेकिन दोस्तों, मैं बताता हूं कि दुनिया का सबसे खुशनसीब भाई हूं जिसे मुझे बहन की शादी करने का मौका मिला। ये भार नहीं है, ये भार नहीं है। ऐसे परिवार से था, नौकरी आई वो भी चली गई, आगरा गया काम की तलाश में,
कुछ प्राइवेट काम मिल जाए ताकि घर का रोजी रोटी तो चले। 6 लाख रुपया मैं कर्जा था इंटरेस्ट पे। जितने लोग मुझे कर्जा दिए थे फोन पे धमकाते थे मुझे पैसा चाहिए, आपका 80,000 हो गया, जो 10,000 दिया था बोल रहा था 90,000 हो गया, मुझे 3 दिन के अंदर चाहिए। यहाँ खाने का ठिकाना नहीं, यही मेरा फैमिली बैठा हुआ, मेरी बहन जो भूखे, मेरी बहन सोई है, हम लोग पूरा फैमिली भूखे सोते थे 2-3 दिन। छोटे बच्चे के लिए हमारी मम्मी कहीं से मांग के लाती तो छोटे बच्चों की देती कि इसका तो पेट भर जाए। ऐसे स्थिति में लोग कर्जे वाले हड़काते थे, पैसा चाहिए। और ऐसे स्थिति में फिर सिक्योर लाइन मिला, आया गोरखपुर, काम करना चालू किया। गांव में बताया, सबसे गरीब परिवार गांव में, हर आदमी मेरा मजाक उड़ाया, हर आदमी मुझे बेइज्जत किया, हर आदमी मुझे रिजेक्शन दिया, हर आदमी दिया। बहुत विषम परिस्थिति में था। ऐसे समझ में आता जिंदगी का क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में सिक्योर लाइफ में आया, और सिक्योर लाइफ में से मीटिंग फंक्शन में जाने की वजह से, ट्रेनिंग में जाने की वजह से, हर फंक्शन मैंने अटेंड करने की वजह से बहुत सारा नॉलेज मिला। इतनी विषम परिस्थितियों के बाद मेरे साथ के बैच के जो लड़के बहुत सारे थे जो बर्खास्त हुए, उसमें कम से कम 100-150 आत्महत्या कर लिए। आपको मालूम है, ऐसे परिस्थिति वाले हम भी ऐसे परिस्थिति में थे, मगर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि हमने सिक्योर लाइफ को ज्वाइन किया था। यहाँ से ऐसी मुझे ट्रेनिंग मिलती थी, लीडरों का मुझे ऐसा ऐसा बात मिलता था जो मोटिवेट रखता था। ऐसी विषम परिस्थिति में कभी भी डगमगाया नहीं। और गोरखपुर जब मैं गया, प्लान दिखाने के लिए गया, गोरखपुर के गलियों में मेरे पास रूम था, न मैं गोरखपुर में किसी को जानता था, कुछ भी नहीं था। लोगों को समझाता था, कोई साधन नहीं था। पूरा गोरखपुर 1 साल में पैदल घुमा हूं, पूरा गोरखपुर पैदल, पूरा गोरखपुर। दिन भर काम करता था, शाम को आता था रूम में चादर तक नहीं होता था बिछाने के लिए। यहाँ पर श्री रवि कुमार जी बैठ, ये अपने घर से चादर लाए थे, आगरा से चादर लाए थे गोरखपुर में, उस पर हम सोते थे। बिस्किट खा के कभी गुजारा किया, कभी भूखे सोया। ऐसी स्थिति में भी प्लान दिखाने के बाद भी रिजल्ट नहीं, हर आदमी ने रिजेक्शन दिया। 1 साल तक 9 महीना मैंने प्लान दिखाया, 9 महीना प्लान, हर आदमी ने कहा नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे जैसे कितने लोग आए चले गए, ऐसे बहुत सारा लोग रिजेक्शन दिए बुरी तरह। मतलब जो आदमी मर रहा है, गरीबी से परेशान है, इस पे दुनिया वाले और ज्यादा दबाते हैं और कष्ट देते हैं, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और धिकारते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो दौर होता है इस बिजनेस में, जीवन में ही एक दौर होता है। इस दौर में जो आदमी संभल जाता है, फिर दौर जिंदगी से निकल जाता है। कितनी भी परिस्थितियां आई, कितने लोग ज्वाइन नहीं किए, मगर मैंने बिजनेस को छोड़ा नहीं, मैं बिजनेस को करता रहा, मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कितने प्लान दिखाए, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है मेरे पास। लोग बोलते हैं मैंने 50 दिखाया, कोई नहीं आया। मैं बोलता हूं मैंने कितना दिखाया, मुझे कैलकुलेशन ही नहीं है, लेकिन प्लान दिखाता रहा, हर इस तरह से मीटिंग में आता रहा। कोई तो ऐसा दिन रहा होगा जिस दिन किसी कॉर्नर में बैठा रहा होगा, यस नो, और वहीं बैठ के मन में सोचा कि एक दिन ये वाला मुझे चाहिए। आज कितने लोगों ने ऐसा सोचा कि ये वाला मुझे चाहिए? बधाई हो। ऐसा मैंने भी सोचा था किसी दिन, तो यहां तक आ गया, और आपने सोचा है। थोड़ा वक्त का इंतजार करिए, अगली बारी आप सभी की है, अगली बारी आप सभी की है। प्लान दिखाने के बाद 9 महीने में 2 सेल हुआ। कितना सेल हुआ? 2। कोई नहीं करता था। तो क्या बिजनेस खराब था? प्लान में दोष था? सिस्टम में प्रॉब्लम था? नहीं, सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, फिर भी नहीं आ रहा था। ये बिजनेस का ऐसा नेचर है, ऐसा होता है, कभी कभी नहीं आता है। तो इसका मतलब नहीं है नहीं चलेगा, डायमंड नहीं बनेंगे। आप लोग डायमंड बनना चाहते हैं? डायमंड बनना चाहते हैं? तो डायमंड वो होता है ऐसी विषम परिस्थितियों में जब आती हैं उसके साथ, उस समय जो टिका रहता है वो डायमंड उसी समय हो जाता है। 10,000 से कोई डायमंड नहीं बनता है, कोई से कोई डायमंड नहीं बनता है। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा दिन झेलने वाली बात है, उसके बाद मजा ही मजा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे श्री माधव जी बताते हैं, यह बिजनेस मोटी चमड़ी वालों का नहीं, पतली चमड़ी वालों का है। मतलब आपको बात चुभनी चाहिए,
मुझे याद है मैं एक बार प्लान दिखाने गया सहजनवा में अपने गोरखपुर में, मेरे बहुत संपर्की थे, मैं उनके पास गया प्लान दिखाने, और जैसे ही बैग खोल के हम रवि सर बैठे, वो आदमी बहुत विश्वास के साथ गया था, उसने कहा कि इस काम को छोड़ के आप कोई और बात करिए, कम से कम सुन तो लेता, मना कर देता, सुना तक नहीं। कितना हर्ट हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। हम चुपचाप वहां से चले, हम रवि सर बैठे यहाँ पे, वापस चले हम लोग, और ये बाइक चला रहे थे, मुझे बाइक चलाना भी तब नहीं आता था सही ढंग से, मैं पीछे बैठा हुआ था, और उसका जो धक्का लगा मुझे दिल में बहुत ज्यादा दर्द दिया कि ये तो मेरा बहुत करीबी था, इसने मना कर दिया, बहुत दर्द हुआ। और मैं क्या बताऊं आपको, मैं वो गाड़ी चला रहे थे, मैं रास्ते पर सोचता रहा कुछ भी हो जाए इसको मैं जरूर डायमंड बन के दिखाऊंगा। और विश्वास नहीं करेंगे, मेरे आंखों से आंसू आ गए, इनको नहीं मालूम कि मैं पीछे रोने लगा कि यार ऐसा भी होता है, इतना दर्द, इतनी विषम परिस्थिति ने कोई हमारा मदद नहीं किया, रोने लगा। और अंदर ही अंदर मैंने कमिटमेंट किया कि साला अपने बाप का, अपने माँ का अगर औलाद हूं, अपने माँ का अगर औलाद हूं तो इसको पहले डायमंड बन के जरूर दिखाऊंगा, इसको जरूर दिखाऊंगा। तो एक रीजन और मिल गया डायमंड बनने का। अरे अगर लोगों का थोड़ा रिजेक्शन सहने से हमारे परिवार को खुशियां, अगर माँ ऐसा बोले कि बाप बेटा हो तो ऐसा हो, अगर किसी की माँ ऐसे बोले कि बेटा हो तो ऐसा हो, अगर ऐसा सुनने का मौका मिले तो मैं तो गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। डायमंड बनना तो बहुत बड़ी बात, छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। हमारी बहनें हैं, लोग बोलते थे गांव में मंदिर में कहीं शादी कर दीजिए। कहां कर दीजिए, कहां पर, मंदिर में कहीं शादी कर दीजिए। इतना मैं पास आया था, मंदिर में शादी कर दीजिए। तो लोगों को मैं 9 महीना प्लान दिखाता रहा, और एक आदमी बोलता है हमारी बहन की शादी मंदिर, क्योंकि पिताजी ने नौकरी भी नहीं है, खेती भी नहीं है, कुछ खाने के भी नहीं है, तो मंदिर में ही होगा, और कहां होगा। तो एक तरफ बहन की शादी करना है, और एक तरफ प्लान दिखाने से लोग ना बोल रहे हैं, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई जिम्मेदार भाई क्या बिजनेस को छोड़ सकता था? क्या प्लान दिखाना बंद कर सकता था? क्या ट्रेन में आना बंद कर सकता था? क्या फंक्शन में जाना बंद कर सकता था? क्या प्लान की बात को मना कर सकता था? नहीं। तो एक तरफ बहन की शादी, अगर मेरे प्लान दिखाने से, पूरे भारत का रिजेक्शन सुनने से, अगर 100 लोगों का रिजेक्शन सुनने से, 50 लोगों के ना बोलने से, अगर मेरी बहन की शादी सबसे धूमधाम से हो जाए तो ये करना मुझे मंजूर है। मैं पूरे विश्व का नो सुनने के लिए तैयार हूं। और उसी बहन की शादी कैसे हुई? सिक्योर लाइफ के माध्यम से, जिसको बोलते हैं मंदिर में शादी कर दो। उसी बहन की जब शादी हुई तो इतिहास रच गया। दूसरी शादी मेरी बहन की 11 मई को, आप सभी को विनती करता हूं शादी में आना, आप सभी को कार्ड आप सभी तक पहुंचेगा। और गोरखपुर में जो सबसे अपने आप को टॉप समझते हैं, सबसे अमीर समझते हैं, वो उस मैरिज हॉल में शादी करते हैं। वहां अपने बहन की शादी मैंने बुक किया दोस्तों, सिक्योर लाइफ के माध्यम से। दोस्तों तो जहां मंदिर से कहां चला गया, मंदिर से कहां चला गया। तो इतना बड़ा अगर मेरी बहन अगर खुश रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं। और थोड़ा सा प्लान दिखाने में, नो बोलने से बिजनेस कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। थोड़ा सा तकलीफ से अगर छोड़ दिया जाए तो क्या ऐसा हो पाता? और थोड़ा सा तकलीफ सहने से अगर मेरी बहन की शादी इतने बढ़िया ढंग से हो सकती है तो बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा ही आपके पास कोई रीजन होना चाहिए तो होता है। या कोई आदमी पतली, या तो कोई बात को चुभाए तो आप डायमंड बन जाओगे, या तो कोई घर के जिम्मेदारी हो तो आप डायमंड बन जाओगे, या कोई आदमी आपको ह्यूमिलिएट करे, बेइज्जत करे आपको, तो आप डायमंड बन जाओगे, अन्यथा आप डायमंड नहीं बन पाओगे। और लोग इन्हीं बातों से भागते हैं। या आप बहुत बड़े ड्रीमर हैं, बहुत बड़े आप सपना देखने